बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो बाइडन अमेरिका के 46वें सदर मुंतखब हो चुके हैं। इलेक्शन के नताइज तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं और अब तक की इतलात के मुताबिक जो बाइडन अब अमेरिका के अगले सदर होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नौ मुंतखब अमेरिकी सदर जो बाइडन कौन है और आप इनके मुतालिक क्या जानते हैं, और दूसरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जो बाइडन की मुमकिना कामयाबी से भारत खौफजदा क्यों है। पहले शुरू करते हैं कि जो बाइडन की मुमकिना कामयाबी से भारत में इतना खौफ व हिरास क्यों है। अमेरिका में 59वें सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन की कामयाबी से भारत खौफजदा नजर आ रहा है, क्योंकि जो बाइडन ने हमेशा से कश्मीरियों के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए भारत से मजलूम कश्मीरियों को जो आज़ादी इज़हार राय था और खुद मुख्तारी देने का मुतालबा किया था। जो बाइडन ने मोदी सरकार की जानिब से गुज़िश्ता बरस जो कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म की गई थी और विफाक के तहत उसे 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था, इस अमल की भी शदीद मुखालफत की थी और जो बाइडन ने यह मुतालबा किया था कि इसको इसकी पुरानी हैसियत में बहाल किया जाए। जो बाइडन जो कि अमेरिका के 59वें इंतखाबात जीत चुके हैं और जिसके बाद अब मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान पर इसके मस्बत असरात मुरतब हो सकते हैं। जो बाइडन 2 मरतबा 2008 और 2011 में पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। जो बाइडन को साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दौरे हुकूमत में 2008 में हिलाल पाकिस्तान के अवार्ड से नवाजा गया था। ये एजाज सेनेटर जो बाइडन और रिचर्ड लूगर को पाकिस्तान के लिए $1.5 बिलियन की इमदाद मंजूर कराने के लिए की जाने वाली कोशिशों के एतराफ़ में दिया गया था। इसके बाद जो बाइडन ने आखिरी मरतबा नायब सदर की हैसियत से 12 जनवरी 2011 में पाकिस्तान का दौरा किया था। एक अच्छे मुंतजिम और गैर जानिबदाराना राय की शोहरत रखने वाले जो बाइडन के नायब सदारत के दौर और बतौर सेनेटर भी पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान जो बाइडन ने मुसलमानों के साथ हुस्न सलूक और तारकीन वतन शहरियों को बेहतर सहूलियात की फराहमी और सदर ट्रंप की तारकीन वतन मुखालिफ पॉलिसियों पर नजरसानी का भी वादा किया था। डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन इंसानी हकूक की सरबलंदी के लिए काम के हवाले से भी बहुत शोहरत रखते हैं। यही वजह है कि रोहिंग्या मुसलमानों के कत्लेआम और चीन में गैर मुसलमानों पर जबर के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं। जो बाइडन अमेरिका के बहुत मंजे हुए सियासतदान हैं जो 1970 में काउंसलर मुंतखब होने के बाद से मुसलसल पार्लिमानी सियासत का हिस्सा रहे हैं और 1973 से अमेरिकी रुकन बाला के रुकन मुंतखब होते आए हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले 77 साल जो बाइडन ओबामा दौरे हुकूमत में नायब सदर के फ़राइज़ भी निभाते रहे हैं और रवां सदारती इलेक्शन में डेमोक्रेट्स की तरफ से उम्मीदवार थे। तो यही वजह है कि अब भारत को उनसे बहुत ज़्यादा खौफ ज़दा है कि भारत के अंदर भी जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं और उसके अलावा कश्मीर में भी जो रियासती जुल्म और जबर किया जा रहा है, अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन उसके ऊपर मोदी सरकार से ज़रूर जवाब तलब करेगी। वीडियो के अगले हिस्से में डिस्कस करते हैं कि जो बाइडन के बारे में आप क्या जानते हैं। बाइडन की सियासी और ज़ाती ज़िंदगी पर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो इनमें और सदर ट्रंप में फ़र्क साफ जाहिर है। जो बाइडन जो कि अब नए सदर मुंतखब हो चुके हैं तो वो 78 साल की उम्र में सदारती हल्फ लेने वाले अमेरिका के मुअम्मर तरीन सदर होंगे। इस इलेक्शन में दोनों उम्मीदवारों की उम्र पर काफ़ी बहस हुई। अपने शोबिस के तजर्बे और रंगीन मिजाजी के बायस डोनाल्ड ट्रंप कदरे दिलचस्प उम्मीदवार के तौर पर सामने आए और इनके जलसों और रैलियों में जोशो खरोश नजर आया। इनकी निस्बत जो बाइडन कदरे ज़ईफ रहनुमा के तौर पर देखे जाते हैं। वो अमरीकी सियासत के पुराने खिलाड़ी हैं और कोई निस्फ सदी से जायद अरसा हो चुका है कि वो वाशिंगटन के ऐवानों में मुतहर्रिक हैं। जो बाइडन की पैदाइश रियासत पेंसिल्वेनिया के एक शहर में हुई। बचपन में ही घर वाले रियासत डेलवेयर मुंतकिल हो गए। 1972 में उन्होंने अमरीकी सेनेट का अपना पहला इलेक्शन जीता और फिर बार बार जीतते चले गए। 1988 और 2008 में अमरीकी सदारत के लिए कोशिशें की लेकिन कामयाब ना हो सके। जो बाइडन ने अपनी जिंदगी में बहुत सदमे देखे हैं। सन 1972 में सेनेट का अपना पहला इलेक्शन जीतने के फौरी बाद इनकी अहलिया और उनकी बेटी एक कार हादसे में जान बहक हो गई। इस एक्सीडेंट में इनके 2 लड़के जख्मी जरूर हुए लेकिन बच गए। जो बाइडन को उस वक्त अपनी रुकनीत का हल्फ अस्पताल से अपने बच्चों की देखभाल के दौरान लेना पड़ा था। 2015 में उनके एक साहबजादे जो बाइडन का दिमागी कैंसर के बायस इंतकाल हो गया, जो बाइडन के लिए बहुत बड़ा धचका था क्योंकि इनके साहबजादे मुकामी सियासत के उभरते हुए सितारे के तौर पर देखे जा रहे थे और सन 2016 में रियासती गवर्नर के ओहदे के इलेक्शन की तैयारी भी कर रहे थे। डेमोक्रेट वोटर्स की नज़र में जो बाइडन जिस अंदाज में निजी जिंदगी में इन सानेहात से निमटे, इससे इनकी हिम्मत और हौसले का अंदाजा होता है। अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान भी जो बाइडन ने बारहा अपने इन तजर्बात का जिक्र किया
और अमेरिका के निज़ाम सेहत में इस्लाहात पर जोर दिया। सदर ट्रंप की निस्बत जो बाइडन को एक निस्बतन मिलनसार और अवामी शख्सियत के तौर पर देखा जाता है, वो अवाम में अपने जोश खिताबत के लिए इतने मशहूर नहीं जितना अपनी खुश इखलाकी और लोगों में घुल मिल जाने के लिए मशहूर हैं। लेकिन इस साल उन्हें इनकी ये खूबी उस वक्त कुछ भारी पड़ गई जब इंतखाबी मुहिम के दौरान कुछ खवातीन की तरफ से इन पर गैर इखलाकी हरकतों के इल्जामात लगाए गए। जो बाइडन ने इनसे इनकार किया और कहा कि खवातीन के साथ उनका ये बेतकल्लुफाना रवैया गलत रंग देकर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सदर ट्रंप के बरक्स जो बाइडन आलमी सफारतकारी का वसी तजर्बा रखते हैं। वो 3 बार सेनेट के ताकतवर अमूर खारजा से मुतालिक कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं। 2008 में जब वो बराक ओबामा के नायब सदर के उम्मीदवार करार पाए तो इसमें इनके इस तजर्बे का बहुत बड़ा अमल दखल था। सदर ओबामा की तरह जो बाइडन आलमी सतह पर अमेरिका के इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम करने पर यकीन रखते हैं, वो गंभीर तनाज़ात के हल के लिए ताकत के इस्तेमाल के बजाय सिफारतकारी को तरजीह देते हैं। सदर मुंतखब होने की सूरत में मुमकिन है कि वो ईरान के साथ ओबामा दौर का एटमी मुआहिदा बहाल करने की कोशिश करें। रिपब्लिकन पार्टी और सदर ट्रंप की नज़र में इनकी ये कमज़ोर लीडर की निशानी है। सदर ट्रंप की निस्बत जो बाइडन पाकिस्तान को भी बखूबी जानते हैं और पाकिस्तान के कई दौरे कर चुके हैं। पिछली 3 दहाइयों के दौरान इनके पाकिस्तान के सियासतदानों और फौजी जनरल्स के साथ बराह रास्त राब्ते रहे हैं। सन 2008 में उन्होंने रिपब्लिकन क़यादत के साथ मिलकर पाकिस्तान के लिए अरबों डॉलर की इमदाद का पैकेज तैयार किया, जिसका नाम बाइडन लूगर बिल था। ताहम इनके नायब सदर मुंतखब होने के बाद इस बिल का नाम वजीर खारजा जॉन कैरी के नाम से मंसूब हुआ। 2009 में सदर ओबामा ने कैरी लूगर बिल की मंजूरी दी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।